नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में हस्तरेखा विज्ञान विषय के अंतर्गत हाथ की सभी रेखाएं और पर्वतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम हाथ के अंदर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और विशेष रेखाएं पाई जाती है। आज के वीडियो का मुख्य विषय है इच्छा शक्ति रेखा। हमारे हाथ में जब मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत के ऊपर जाती है तो उसे हम इच्छा शक्ति रेखा बोलते हैं। सभी रेखाओं में यह रेखा सबसे सौभाग्यशाली रेखा मानी गई है। इच्छा शक्ति रेखा होने पर हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारी इच्छा शक्ति में बहुत वृद्धि होती है और हम सभी कार्यों को पूर्ण करने में सदैव तत्पर रहते हैं। इच्छा शक्ति रेखा हमारे कार्यों को बिना विलंब के संपूर्ण कराने में हमें सहायता प्रदान करती है। यह हमें ऐसा सौभाग्य योग प्राप्त करवाती है जिससे हमारे कार्य स्वतः ही बनते चल जाते हैं। इच्छा शक्ति रेखा का बृहस्पति पर्वत पर होना इस बात का सूचक है कि बृहस्पति भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे ऊपर है। अध्यात्म के बृहस्पति हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें संपूर्ण कार्यों में उन्नति प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इच्छा शक्ति रेखा, कई हाथों में इच्छा शक्ति रेखा बहुत छोटी होती है, पतली होती है, आधी होती है और कई हाथों में संपूर्ण भी पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको दैनिक वैदिक दिनचर्या विषय पर मैंने जो द्वितीय और तृतीय वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके हमें आधे 1 मिनट के लिए अवश्य हस्त दर्शन करने चाहिए। फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर मुँह पे फिराना चाहिए। इससे हमें अति लाभ प्राप्त होता है। जब हम हस्त दर्शन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हाथों को देखते हैं तो उससे हमारी जो शुभ रेखाएं हैं वह वृद्धि योग प्राप्त करती है, वह बढ़ती है, और जो अशुभ रेखाएं हैं वह धीरे धीरे कम हो करके समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से केवल मात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हस्त हाथ के रेखाओं को देखने से हाथ की रेखाओं में परिवर्तन होता है। इसलिए हम जब सुबह उठें, उठ करके हस्त दर्शन करें, उस समय अगर आपके हाथ में इच्छा शक्ति रेखा है, अगर वह छोटी है, आधी है या संपूर्ण है, तो भी हमें उसके हस्त दर्शन अवश्य करने चाहिए, उस रेखा को देखना चाहिए। अगर किसी के हाथ में इच्छा शक्ति रेखा नहीं है तो वह बृहस्पति पर्वत को मात्र और बृहस्पति पर्वत के देखने मात्र से यह इच्छा शक्ति रेखा स्वयं स्वतः पैदा भी हो जाती है, उत्पन्न भी हो जाती है। लगातार निरंतर बृहस्पति पर्वत को देखने मात्र से हमारी बृहस्पति पर्वत के ऊपर इच्छा शक्ति रेखा का जन्म हो जाता है। अगर किसी के हाथ में छोटी सूक्ष्म इच्छा शक्ति रेखा हो तो यह सूक्ष्म इच्छा शक्ति रेखा मात्र प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हस्त दर्शन करने से, इस रेखा को देखने से वृद्धि योग को प्राप्त होती है, बढ़ती है। और जैसे जैसे ये रेखा वृद्धि योग को प्राप्त होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी मन की इच्छा शक्ति भी स्वतः बढ़ने लग जाएगी और हम सभी कामों में हमारा मन लगेगा और हमारी सभी इच्छाएं परमपिता परमात्मा की कृपा से पूर्ण होगी। इस प्रकार यह इच्छा शक्ति रेखा हमारे जीवन में हमारे विचारों को मजबूत बनाकर, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है
और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त करवाती है। यह इच्छा शक्ति रेखा हमारे मन को सुदृढ़ बनाती है, हमारे विचारों को पॉजिटिव बनाती है, जिससे हम जीवन में उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारा मन मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा, तभी हम जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इच्छा शक्ति रेखा हाथ में होने से, और अगर नहीं भी है तो मात्र हमारे देखने से वह इच्छा शक्ति रेखा, जैसे मैंने पहले बताया, उत्पन्न हो जाती है। हमारे जीवन में हजारों खुशियां हमें प्रदान करती है। इच्छा शक्ति रेखा के ऊपर गोल प्रकार का, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में बना करके दिखाया है, इच्छा शक्ति रेखा के ऊपर गोल या मछली का चिन्ह जब हमारे हाथ में बन जाता है, तो जब हम निरंतर अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, तो कुछ समय पश्चात हमें एकदम से अथाह धन की प्राप्ति होती है। ऐसे संजोग बनते हैं, ऐसे कारण बनते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक के साथ हम कई कार्य, अपने आप हमारे जीवन में कई कार्य आरंभ हो जाते हैं। हमारी कई सोर्स ऑफ इनकम, कई आय के प्रकार, कई धन अर्जन के प्रकार हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाते हैं, और हमें कई स्रोतों से, कई प्रकारों से धन प्राप्त होने लगता है। यह इच्छा शक्ति रेखा के ऊपर गोल या मछली का चिन्ह बनने पर हमें ऐसा फल प्राप्त होता है। इसलिए इच्छा शक्ति रेखा और इच्छा शक्ति रेखा संपूर्ण बनने के बाद यह चिन्ह भी अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे जीवन में हमें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं और हमें सब सुख समृद्धि प्राप्त करवाते हैं। इस प्रकार इच्छा शक्ति रेखा हमारे जीवन में खुशहाली, आनंद और संपूर्ण वैभव हमें प्रदान करती है। इच्छा शक्ति रेखा हमारे मन को मजबूत और इच्छा शक्ति को तो बढ़ाती ही है, हमें निरंतर हमारे लक्ष्य और हमारे कार्यों में हमें संलग्न रखती है। हम निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं। हम गौण कार्यों को तुरंत संपूर्ण करके मुख्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। मैं डॉक्टर विवेक पुनः आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।